RS थिंक में फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कैपिटल और ड्राइंग्स के बीच डिफरेंट क्या है। कहाँ हम लोग कैपिटल यूज करेंगे, कहाँ हम लोग ड्राइंग्स यूज करेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। दोनों में डिफरेंट क्या है, किस किस सिचुएशन में ड्राइंग्स यूज होगा और किस किस सिचुएशन में कैपिटल यूज होगा। तो चलिए, ड्राइंग्स एंड कैपिटल, ड्राइंग्स एंड कैपिटल, इसके बीच में हम लोगों को डिफरेंट जानना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसको अच्छी तरह समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनर, ये मेरा बिजनेस है। तो होता क्या है, सबसे पहले कैपिटल के बारे में जानना है। कैपिटल क्या है? तो देखिए, ऑनर अपने बिजनेस में किसी भी टाइम कुछ भी चीज़ कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे वो कैश या कोई सामान या कोई एसेट्स, तो ऑनर अपने घर से अपना पर्सनल चीज़ किसी भी टाइम कोई भी चीज़ जब बिजनेस में लेकर जाए तो मेरे लिए कैपिटल जनरेट होता है। क्लियर हो गया? ये मेरे लिए कैपिटल जनरेट होता है। मीन्स क्या, हम लोग नॉर्मल वे में जानते हैं कैपिटल का मतलब। कैपिटल क्या है? तो बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में अपने घर से जो एक लमसम अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल है। तो कहने का मतलब क्या, बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग टाइम में जब अपने घर से कैश या कोई भी सामान बिजनेस ले गए, मतलब क्या कि स्टार्ट करने में जो पैसा लग रहा है, जो खर्च हो रहा है स्टार्टिंग में बिजनेस को स्टेबल करने में, वो मेरा कैपिटल है। तो बात आती है क्या, स्टार्टिंग में हम लोग जो अपने घर से बिजनेस में पैसा लगाएं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, तो क्या सिर्फ वही कैपिटल है? नहीं। तो मैंने क्या बताया कैपिटल का मीनिंग? ऑनर कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी चीज़ जब बिजनेस में लेके जाए तो कैपिटल होगा। तो जब भी बिजनेस सेटअप होता है, स्टेबल करना होता है स्टार्टिंग टाइम में, तो क्या होता है कि जब बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जनरली स्टार्ट करने के टाइम जो भी चीज़ हम बिजनेस में डालते हैं, अपना कैश इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो तो कैपिटल होता ही है। अगर मेरा बिजनेस रनिंग कंडीशन में आ गया, 1 साल 2 साल के बाद हमको फिर ज़रूरत पड़ा कि नहीं, कुछ कैश, कुछ पैसे और हमको बिजनेस में डालना है, घर से मेरा पर्सनल चीज़, हमको बिजनेस का ब्रांचेज बढ़ाना है, बिजनेस को और बढ़ाना है, तो और बढ़ाने के लिए हमको और एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, फिर 2 साल 3 साल के बाद फिर अपने घर से कुछ पैसे 10 लाख 5 लाख रुपया फिर हम निकाल के अपने घर से पर्सनल पैसे, यानी पर्सनल बैंक से जो मेरा पर्सनल कैश है बिजनेस का। पहली बात ये तो जान लीजिए कि मेरा बिजनेस और मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा पर्सनल घर, दोनों 2 चीज़ होता है, दोनों को सेपरेट रखा जाता है। हम जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर करते हैं, मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, बिजनेस को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। बिजनेस में जो एक्टिविटी होता है हम उसी चीज़ को अकाउंटिंग प्रोसीजर में डालते हैं। तो मेरे पर्सनल लाइफ से हम घर के लिए सब्जी खरीद के ले जाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। बिजनेस में जो एक्टिविटी होता है उसी से मतलब होता है। जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, बिजनेस के एक्टिविटी का होता है। बिजनेस में क्या एक्टिविटी हुआ, उस एक्टिविटी का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हो गया? मेरे घर में
क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे घर में क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या चीज़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। घर के लिए सब्जी खरीद के लिए ले गए, अपने बच्चे के लिए मार्केट से कपड़े खरीदे, बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस में जो एक्टिविटी होगा वो रिकॉर्ड में आता है। तो चलिए, तो कहने का मतलब कि कैपिटल, तो बिजनेस में कभी भी किसी भी टाइम 2 साल के बाद भी अगर हमको ज़रूरत पड़ा कि नहीं बिजनेस में हमको और पैसे इन्वेस्ट करना है, होता क्या है कि जैसे मेरा बिजनेस सेटअप हो जाता है, जनरली स्टार्टिंग टाइम में जो भी बिजनेस में लगा, चाहे एसेट्स हम यूज करते हैं या कैश, हम एक है बहुत बड़ा अमाउंट कैश का हम अपने बिजनेस में ले जाते हैं, तो सारा मेरा कैपिटल है। तो उसके बाद जब मेरा बिजनेस रनिंग कंडीशन में आ जाता है, रनिंग कंडीशन में आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी खर्चा होता है तो क्या हम दोबारा घर से लाते हैं, नहीं ना। जो भी मेरा रोटेशन होता है मेरे बिजनेस में, कैश आया या गया, जो भी मेरा इनकम हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मानते हैं बिजनेस सेटअप हो गया, ऑफिस का रेंट देना है, तो क्या ऑफिस का रेंट देना है तो क्या फिर दोबारा हम लोग घर से तो नहीं लाते हैं। बिजनेस में जो इनकम हुआ उसी इनकम से हम बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंस होता है वो करते हैं। तो क्लियर हो गया, हमने जो भी एक्सपेंस आगे रनिंग कंडीशन में आने के बाद जो भी एक्सपेंस होगा तो वो बिजनेस के इनकम से हम लोग करते हैं। अगर घर से लाने की ज़रूरत कब पड़ेगी, सपोज करिए रनिंग कंडीशन में आने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल के बाद हमको फिर घर से लाने की कब ज़रूरत पड़ेगी, जब हमको ऐसा महसूस होता है कि हमको बिजनेस का और बड़ा रूप देना है। तो और बड़ा रूप देना है तो उसके लिए और फंड चाहिए, इतना फंड चाहिए कि जो मेरे बिजनेस में से जितना मेरा इनकम जनरेट हुआ है उस इनकम से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पर्सनल व्यवस्था करके, पर्सनल जुगाड़ करके अपने घर से एक अमाउंट 5 लाख 10 लाख रुपया लेकर फिर हम बिजनेस में लगाते हैं। तो वो भी मेरे लिए कैपिटल होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के टाइम जो हम अपने घर से जो बिजनेस में लगाते हैं वही कैपिटल है। कभी भी अगर 5 साल के बाद भी हमको ज़रूरत पड़ा, नहीं घर से हमको बिजनेस में लाना है कुछ कैश, तो वो भी मेरा कैपिटल होगा। सपोज करिए मेरा बिजनेस रनिंग कंडीशन में है, मेरे घर में कोई सोफ़ा पड़ा हुआ है या कोई टेबल है, घर में कोई यूज नहीं हो रहा है, रखा हुआ है, बिजनेस में ज़रूरत है। हमको लगा कि अगर हम ये अपने बिजनेस में लेके चले जाएं, अपने दुकान में ऑफिस में लेके चले जाएं तो वहाँ इसका यूज हो जाएगा। तो मीन्स अगर 4 साल 5 साल के बाद हम अपने घर से टेबल अपने ऑफिस में ले गए, मीन्स बिजनेस जहाँ मेरा चल रहा है अपने बिजनेस में लेके गए, तो टेबल गया, कहाँ से गया, घर से। टेबल क्या है, मेरा पर्सनल है, पर्सनल सामान कहाँ जा रहा है, बिजनेस में, तो वो भी कैपिटल होगा। क्लियर हो गया कि मैंने कभी भी मैंने किसी भी टाइम कुछ भी सामान मैंने कुछ भी, चाहे वो एसेट्स भी हो सकता है, वो गुड्स भी हो सकता है, वो कैश भी हो सकता है, अगर हम बिजनेस में इंट्रोड्यूस करें, बिजनेस में लेकर जाएं, कहाँ से, अपने घर से ऑनर अपने घर से कभी भी किसी भी टाइम बिजनेस में लेके जाए तो वहाँ क्या होता है, कैपिटल। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ऑनर यहाँ क्या होता है, गिवर हो जाता है। तो हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़े हैं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर अगर है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ ऑनर क्या है, गिवर होता है। तो ऑनर हम लोग क्या करते हैं, ऑनर अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखता, अपने नाम की जगह क्या यूज करता है, कैपिटल यूज करता है या ड्राइंग्स यूज करता है। तो कैपिटल कहाँ यूज करेंगे, जब व्हेन ऑनर इज गिवर, जब ऑनर मेरा गिवर होगा। और ड्राइंग्स कहाँ यूज करेंगे, इसका जस्ट कैपिटल का रिवर्स होता है ड्राइंग्स, जब व्हेन ऑनर इज रिसीवर, जब ऑनर रिसीवर होगा तो वहाँ ऑनर ड्राइंग्स डेबिट करेंगे। क्लियर हो गया। तो अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखता है ऑनर, अपने नाम की जगह कैपिटल लिखता है या ड्राइंग्स लिखता है। तो कैपिटल हमेशा क्या होगा,
ऑनर जब गिवर होता है तो गिवर को क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ कैपिटल क्रेडिट होगा और ड्राइंग्स क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा। रिसीवर को डेबिट करते हैं तो ये मेरा डेबिट होगा। तो देखिए जब भी बिजनेस में ऑनर कुछ भी सामान किसी भी टाइम अगर लेकर जाता है तो ऑनर यहाँ क्या हो गया, गिवर। ऑनर दे रहा है, किसको दे रहा है, अपने बिजनेस को, चाहे कैश दे या कोई सामान दे, तो ऑनर गिवर हो जाता है। तो ऑनर गिवर हो गया तो यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ इस सिचुएशन में कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। जस्ट अब आते हैं इसका उल्टा सिचुएशन। बिजनेस से ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के यूज के लिए किसी भी टाइम जब विड्रॉ करे, मतलब बिजनेस से अगर कोई भी सामान किसी भी टाइम अपना घर लेके जाए मतलब अपने पर्सनल कामों में ले जाए, तो वो क्या है, कैपिटल का रिवर्स ड्राइंग्स क्रिएट होगा। मीन्स घर से जब बिजनेस की ओर जा रहा है कोई भी सामान, तो वहाँ क्या होगा, ऑनर गिवर होगा। तो गिवर के ऑनर अपने नाम की जगह क्या लिखे, कैपिटल क्रेडिट करेंगे। जस्ट इसका रिवर्स, जब बिजनेस से किसी भी टाइम कोई भी सामान, चाहे कैश हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कोई एसेट्स हो, बिजनेस में मेरे दुकान में एसी लगा हुआ है, तो मैंने क्या किया, दुकान से एसी निकाल कर अपने घर में लगा लिया। तो क्या हुआ, वो एसी तो मेरे बिजनेस का है, मेरे दुकान का है, तो मैंने उसको पर्सनल कामों में ले गया। ठीक, या मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो दुकान है, अपने दुकान से के काउंटर से मैंने 200 रुपये निकाल कर घर के लिए सब्जी खरीद के लिए ले गया। तो काउंटर से जो 200 रुपया निकाला मैंने, वो 200 रुपया किसका है, मेरे बिजनेस का है, मेरा नहीं है, मेरे बिजनेस का है। तो मैंने 200 रुपया निकाल के कहाँ ले गया, पर्सनल कामों में ले गया। मेरा मिठाई का दुकान है, ठीक, तो मैंने क्या किया, अपने दुकान से मिठाई 1-2 किलो निकाल कर अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए ले गया मैंने। तो क्या हो गया, गुड्स बिजनेस से निकल कर कहाँ गया, पर्सनल कामों में गया। तो ये क्या होगा, कैपिटल का रिवर्स, वहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स क्रिएट होगा। मीन्स ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों एक दूसरे का रिवर्स होगा। कैपिटल का जस्ट रिवर्स होता है ड्राइंग्स। तो कहाँ कैपिटल और कहाँ ड्राइंग्स यूज होगा, क्लियर हो गया। तो जहाँ ड्राइंग्स यूज होगा तो वहाँ क्या होगा, ऑनर वहाँ रिसीवर हो जाता है, क्योंकि बिजनेस से रिसीव किया ना उन्होंने, रिसीवर हो गया। पर्सनल अकाउंट के रूल से रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ डेबिट किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को। क्लियर हो गया। मीन्स क्या हुआ कि ऑनर कभी भी किसी भी टाइम अगर अपने बिजनेस में किसी भी टाइम, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे 2 साल के बाद, चाहे 10 साल के बाद, कभी भी कुछ भी सामान अगर बिजनेस में लेके जाए तो वहाँ हमेशा कैपिटल क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वहाँ ऑनर गिवर होता है। और बिजनेस से जब कोई भी सामान पर्सनल कामों में ले जाएं, पर्सनल यूज के लिए ले जाएं निकाल कर, तो कैपिटल का रिवर्स वहाँ ड्राइंग्स डेबिट होगा। यही था कैपिटल और ड्राइंग्स में डिफरेंट। चलिए आगे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कैश ड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। क्या हुआ यहाँ, कैश ड्यू, मैंने बिजनेस से कैश निकाला, किस लिए निकाला, पर्सनल यूज के लिए। तो बिजनेस का कैश पर्सनल यूज में जा रहा है, तो क्या होगा, बिजनेस से निकलकर पर्सनल यूज में जा रहा है, तो क्या होगा, ड्राइंग्स डेबिट होगा। वहाँ क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स डेबिट होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसको करेंगे, बिजनेस में क्या एक्टिविटी हो रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल आपने पढ़ा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस से कैश जा रहा है,
तो कैश क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। सेकेंड, कैश ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, एक चीज़ तो जानते हैं, बैंक की जो चर्चा हम लोग करते हैं, बैंक जो होता है हम लोग यही मान के चलते हैं कि बैंक में जो मेरा पैसा होता है वो मेरा पैसा नहीं होता है, मेरे बिजनेस का पैसा है बैंक में। हम बैंक में जो अकाउंट मैंने ओपन किया है वो मेरे लिए नहीं है, मेरे बिजनेस का अकाउंट है। ठीक, तो बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ वो मेरा पैसा नहीं है, मेरे बिजनेस का पैसा है। और बिजनेस का पैसा हम कहाँ निकाल के ले जा रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा निकल रहा है, तो क्या हो गया यहाँ, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा, बैंक यहाँ गिवर हो गया, तो बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे, बैंक गिवर हो गया यहाँ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, गुड्स ड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से मैंने गुड्स ड्रू करके पर्सनल यूज में ले गया, मतलब पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला। तो क्या हुआ यहाँ, पर्सनल यूज बिजनेस से निकल रहा है, बिजनेस से निकल कर मेरे घर की ओर जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। बिजनेस से गुड्स निकल रहा है तो बिजनेस का स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। जब भी स्टॉक डिक्रीज होता है, अगर सेल नहीं है, सेल के अलावे किसी और रीजन से डिक्रीज होता है, तो वहाँ परचेज क्रेडिट करते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ, क्या होगा, परचेज अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक मेरा डिक्रीज हो रहा है। क्यों परचेज क्रेडिट हुआ, डिक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक डिक्रीज, जब भी स्टॉक डिक्रीज होगा तो या तो सेल क्रेडिट करते हैं या परचेज क्रेडिट करते हैं। अगर सेल हो रहा है गुड्स का तब तो सेल क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ सेल नहीं हो रहा है ना, गुड्स जा रहा है पर्सनल कामों में, सेल नहीं हुआ। अगर सेल होता तो सेल क्रेडिट करते हैं, सेल के अलावे किसी और रीजन से अगर डिक्रीज होता है तो वहाँ परचेज क्रेडिट करते हैं। इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। चलिए, when business started with cash, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, तो क्या हो रहा है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऑनर अपने घर से बिजनेस में पैसा लगाएगा। तो यहाँ ऑनर घर से पैसा बिजनेस में जा रहा है, तो क्या होगा, कैपिटल जनरेट होगा यहाँ। तो यहाँ बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। बिजनेस का एक्टिविटी देखना है हमको, बिजनेस में क्या हो रहा है उससे मतलब हुआ है, मेरे पास से क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं होता है। हम अकाउंटिंग जो भी करते हैं, रिकॉर्ड जो भी करते हैं, बिजनेस के एक्टिविटी को ध्यान में रख कर करते हैं। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घर से बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, हम मेरे पास से जा रहा है, बट हम किसका देखेंगे, बिजनेस। बिजनेस में क्या हो रहा है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश आता है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो आने वाली चीज़ को डेबिट, कैश डेबिट होगा, क्योंकि घर से बिजनेस की ओर जा रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, कुछ एसेट्स था बिजनेस में, घर में कुछ एसेट्स जैसे फर्नीचर अपने घर से बिजनेस में ले गया, तो क्या होगा, बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे और कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए मैं फिर बताता हूँ आगे। क्लियर हो गया ये।
नेक्स्ट, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू अमाउंट ट्रांसफर्ड टू करेंट अकाउंट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। मीन्स क्या हुआ, सेविंग अकाउंट से मैंने कुछ बैलेंस बैंक में, सेविंग अकाउंट से कुछ बैलेंस करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो क्या होगा यहाँ। तो पहले ये चीज़ जानिए, बैंक में जो अकाउंट होता है बहुत तरह का अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, होम सेफ डिपॉजिट अकाउंट होता है, बहुत तरह का अकाउंट है। जो नॉर्मल वे में अगर देखा जाए, जो प्रचलित है, वो फेमस है, वो 3 तरह का अकाउंट आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसके बारे में सभी को पता होता है। तो अब देखिए तीनों में क्या डिफरेंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, तब वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करेंट अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या होता है, तीनों में क्या डिफरेंट होता है। देखिए सेविंग अकाउंट किसके लिए होता है, हम लोग अपने घरेलू यूज के लिए जो हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो वो सेविंग अकाउंट होता है। पर्सनल यूज के लिए, घर के यूज के लिए, जैसे हम कहीं जॉब कर रहे हैं, चले कहीं से कभी कभी पैसे आ जाता है या कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में एक अकाउंट खुला लेते हैं अपना पर्सनल यूज के लिए। जो वो अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि हम लोग लिमिटेशन होता है उसमें ट्रांजैक्शन का, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं होता है। मीन्स जब हमको पैसे आया, एक्स्ट्रा पैसे आया, तो चलो घर में रखना सेफ नहीं, तो हम बैंक के अकाउंट में रख देते हैं, जब ज़रूरत पड़ा हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग जो पर्सनल यूज के लिए जो हम लोग बैंक में, घर के यूज के लिए जो बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, वो सेविंग अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट किसके लिए होता है, करेंट अकाउंट पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है, करेंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है। जब हमको बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का एक नाम देते हैं, ठीक है, एक फॉर्म बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, कंपनी का एक नाम देते हैं। तो अब मेरे कंपनी में क्या होता है, बैंक से लेन देन तो होगा ही होगा, तो हम क्या करते हैं, कंपनी के नाम से एक बैंक में अकाउंट खुलाते हैं। अब हमको कोई पार्टी पेमेंट किया और चेक से पेमेंट किया, तो चेक क्या करेंगे, कैश में तो उसको कन्वर्ट कराना है, तो कन्वर्ट कराने के लिए क्या हमको बैंक जाना होगा, उसके लिए हमको अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो अपने बिजनेस के लिए जो हम लोग बैंक में अकाउंट खुलाते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए, वो करेंट अकाउंट होता है। मीन्स करेंट अकाउंट में ऑनर अपने नाम से नहीं, ऑनर के नाम से नहीं खुलता है, पर्टिकुलर किसी नाम से नहीं खुलता है, ये फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से खुलता है। क्लियर हो गया। तो और फिक्स डिपॉजिट भी हम लोग क्या जनरली पर्सनल यूज के लिए, घर के यूज के लिए, जैसे 10 लाख रुपया है पड़ा हुआ, तो मैंने उसको बैंक में फिक्स करवा दिया, तो ये सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मेरा ये पर्सनल यूज के लिए होता है, घरेलू यूज के लिए होता है। बिजनेस के लिए जो होता है, बिजनेस के लिए जो हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, वो करेंट अकाउंट होता है। हम लोग जो ट्रांजैक्शन में, हम लोग जो एंट्री में बैंक लिखते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं या बैंक को क्रेडिट करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तो वो जो बैंक होता है, तो हम कौन सा बैंक होता है, कौन सा अकाउंट होता है, वो करेंट अकाउंट होता है। तो हम लोग बिजनेस में जो करेंट अकाउंट होता है, इसके लिए हम लोग पूरा करेंट अकाउंट नहीं लिखकर हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट लिखते हैं, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है,
अमाउंट मेरा उसी बैंक में मेरा करेंट अकाउंट भी था, और करेंट अकाउंट भी है और सेविंग अकाउंट भी है। तो मैंने क्या किया, बैंक को एक एप्लीकेशन दिया कि भाई 10,000 रुपये जो है मेरे सेविंग अकाउंट से करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, कैश का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है। बैंक को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया, एक एप्लीकेशन दिया कि मेरा सेविंग अकाउंट में पैसा है ही, तो एक करना है कि सेविंग अकाउंट से कुछ पैसा आपको करेंट अकाउंट में डालना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सेविंग अकाउंट से कैश जा रहा है, अमाउंट जा रहा है किस में, करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट में। और करेंट अकाउंट ये किस पर्पस के लिए होता है, बिजनेस पर्पस के लिए होता है। और सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है ये किसका होता है, मेरा पर्सनल पैसा होता है। तो पर्सनल कहाँ जा रहा है, बिजनेस में जा रहा है। तो क्या होगा, पर्सनल चीज़ बिजनेस में जाए तो क्या मैंने बताया है, कैपिटल जनरेट होगा, यहाँ कैपिटल क्रेडिट होगा। और डेबिट किसको करेंगे, करेंट अकाउंट का बैलेंस मेरा बढ़ेगा। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ने का मतलब हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। करेंट अकाउंट की जगह हम बैंक यूज करते हैं। जब भी बैंक में करेंट अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज होता है तो बैंक को डेबिट करते हैं, जब भी बैलेंस डिक्रीज होता है तो इसका रिवर्स बैंक क्रेडिट होता है। चलिए, तो सेविंग अकाउंट से मैंने कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया करेंट अकाउंट में, तो यहाँ क्या हुआ, करेंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हुआ। तो करेंट अकाउंट बिजनेस के लिए होता है, तो इसके लिए हम बैंक यूज करते हैं। बैलेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, ये पैसा बिजनेस में जा रहा है, किसका पैसा, ये मेरा पर्सनल पैसा। सेविंग अकाउंट मेरा पर्सनल पैसा होता है, तो क्या पर्सनल पैसा बिजनेस में गया तो क्या होगा, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा। जस्ट इसका अपोजिट एक एंट्री में फिर बता रहा हूँ, जस्ट इसका अपोजिट, कुछ अमाउंट था, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सेविंग अकाउंट फ्रॉम करेंट अकाउंट। मैंने क्या किया, करेंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। यहाँ भी कैश का एक्टिविटी नहीं हो रहा है, मैंने सिर्फ एप्लीकेशन दिया कि भाई करेंट अकाउंट में मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मैंने बैंक को एक एप्लीकेशन दिया कि भाई मेरा करेंट अकाउंट से कुछ पैसा मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो बैंक ने किया, करेंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में किया, मतलब ये बिजनेस का पैसा कहाँ जा रहा है, पर्सनल कामों में जा रहा है। जब भी बिजनेस का पैसा पर्सनल कामों में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ सेविंग अकाउंट में तरफ पर्सनल पैसा है, घर का पैसा है, तो बिजनेस का पैसा घर जा रहा है, तो मतलब क्या हो गया, वहाँ ड्राइंग्स क्रिएट हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, मेरा करेंट अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होगा। करेंट अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, बैंक को क्रेडिट करना, बैंक अकाउंट। ये सारा चीज़ था। उम्मीद करते हैं कि कैपिटल और ड्राइंग के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए, धन्यवाद।